हेलो गाइस, वेलकम बैक टू findem.com। आज हमारे साथ महेश्वरी तेरसे जी। सो आपको पता ही होगा कि जो हमारे साथ गेस्ट होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो या एक्सपर्ट, उनमें कुछ ना कुछ वैल्यूएबल होता है जो कि वो शेयर करते हैं। तो वैसे ही इनके पास बहुत सारी नॉलेज हैं जो कि आज वो शेयर करेंगे। ये जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री कर रहे हैं और साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि वैल्यू क्रिएट कर सकती है स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए हम उनके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं, इनके बारे में जानते हैं और इनके एक्सपीरियंस और नॉलेज के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं महेश्वरी तेरसे जी को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इस पॉडकास्ट के लिए वो ज्वाइन करें। थैंक्स सो मच महेश्वरी जी। Thank you so much, Vikram, for such a good intro. So, I'll give my introduction. I'm Maheshwari Desi, currently in final year, pursuing computer engineering from Goa Engineering College. So, apart from this, I'm a student right now, but apart from this, I also help other students and give mentorship through TopMat. And I have been part of various LinkedIn programs also. Through that, I got the opportunity to reach out to other people also. ओके, ग्रेट। ठीक है, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी क्या रही है शुरू से लेकर, जो कि जो भी चीज़ें आपको एकेडमिकली यहाँ तक पहुँचने के लिए मदद करी हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है, तो मैं वो सब जानना चाहूँगा। और साथ में स्पेशली मैं ये चाहूँगा कि आप जो चैलेंजेस आपने फेस किए उन पर आप थोड़ा फोकस करें, ताकि उन चैलेंज से जो आपने सोल्यूशन क्रिएट किए वो शेयर किए जा सके उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि खुद भी ऐसे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। सो आपके स्कूल से आप शुरू कर सकते हैं। Okay. So basically in school it was like regular as a student जैसे होता है हर दिन classes attend करो and then पढ़ाई करो. It was like back to back that schedule only. And तभी भी मैं बाकी सारे एक्टिविटीज़ में पार्ट लेती थी, लेकिन जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तब से it was like a best decision I had taken to join Goa Engineering College, because through that I started exploring various activities, not just academics, but I started focusing on various, like मैं ड्रामा क्लब में भी पार्ट थी, कोडस क्लब में भी पार्ट थी, and I was able to manage academics along with all these activities. So this was the best part I could figure out being a part of a college. So as a student, if you ask me, study तो करनी ही पड़ती है. You can't just say no to that, because if you want good score you have to study. तो पढ़ाई का पूछा जाए तो आई डू सेल्फ स्टडी, बिकॉज कॉलेज के नोट्स तो होते हैं बट द टाइम दैट यू गिव राइट, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सो मैं तो सेल्फ स्टडी करती हूँ एंड देन रेफर टू द यूट्यूब चैनल्स एंड ऑनलाइन कोर्सेज दैट आर अवेलेबल, and don't just focus on what is there in your academics, just try out other things also. ओके ओके। सो आपने कॉलेज के लिए गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों चुना, उसके पीछे कोई रीज़न? Yeah. So when I was taking admission, right, it was during COVID period, and I had answered my JEE and I had given the state entrance exam also for engineering colleges. So जब COVID आया तो parents were like, will you go out during this era? So that was the reason I decided to go in Goa Engineering College. And Goa Engineering College, if you see, it was one of the best college in Goa, and it's like government college. So that's why I chose Goa Engineering College. And since my childhood, I'm in Goa, so born and brought up in Goa itself. So शुरुआत से ही गोवा में ही हूँ. सो आप जो अभी आप इंजीनियरिंग में कौन सी ईयर में हो? फाइनल ईयर, 4th ईयर. ओके। सो मैं ये जो पिछले 4 साल जो आपने अपने कॉलेज में स्पेंड किए, तो उसकी साथ में मैं ग्लिम्पसेस बोल लें या फिर वो कैसे रहे आपके, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। My college life was like, it is best right now because we have fun, we have exams also, but at the same time we enjoy a lot, so it's fun also. So इतना कुछ मुझे टेंशन नहीं आता कॉलेज लाइफ हैंडल करने में और बाकी के साथ लाइक उसके साथ बाकी सब कुछ करने में. तो talking about engineering is tough, but if you make friends in college life, because friends will really help you. People say that we don't have friends, but you need to have some friends who can actually help you like studies make. So do make friends because it is necessary.
but and also start exploring various things. You have to work on yourself because college life में career start होता है actually. You have to start working with your करियर के पॉइंट व्यू पॉइंट से. सो स्टार्ट लर्निंग न्यू टेक्स लाइक अब मैं तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रही हूँ तो मुझे तो टेक्स लगेंगे. सो स्टार्ट लर्निंग सम न्यू टेक्स सो जो तुम्हें बाद में लाइक फ्यूचर में यूज़ हो सकते हैं. एंड आई डिड द सेम थिंग लाइक फर्स्ट ईयर में व्हेन आई वाज इट वाज लाइक कोविड पीरियड राइट. सो वी हैड ऑनलाइन लेक्चर्स. फर्स्ट ईयर में तो कॉलेज में नहीं गई मैं. तो फर्स्ट ईयर में आई एक्सप्लोर्ड अ लॉट लाइक आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन ऑल द ऑनलाइन इवेंट्स. I started on LinkedIn from first year itself. So that was really helpful for me because वहाँ से काफ़ी सारे programs पता चल जाते हैं. And I started participating in the programs and from second year I started working on some projects. Third year में तो अभी हो गया but third year में मैंने projects implement कर लिए ना. So it was good for my resume also. ओके. तो इस जर्नी में आपने कुछ चैलेंजेस फेस करे हो जो आप शेयर करना चाहें? लाइक राइट नाउ आई मीन 7th सेम एंड अभी तक कॉलेज में नहीं गई हूँ बिकॉज इंटर्नशिप पीरियड चालू था हमारा एंड आई बी जॉइनिंग द कॉलेज फ्रॉम नेक्स्ट वीक. सो अभी तक तो चैलेंजेस पता नहीं बट वॉट आई हैव हर्ड फ्रॉम माई सीनियर्स लाइक इट विल बी चैलेंजिंग बिकॉज वी आर स्टार्टिंग वर्किंग ऑन लाइक आर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एंड इट्स लाइक आर 1 whole ईयर प्रोजेक्ट. तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी टाइम लगेगा. सो मतलब अभी तक आप कॉलेज में फिजिकली नहीं गए हो क्लास के लिए? नहीं लाइक फाइनल ईयर में नहीं गई हूँ. ओके. और आप कह रहे थे कि आपने कॉलेजेस के जो क्लब वगैरह हैं वो भी ज्वाइन किए हैं तो उसके बारे में आप शेयर करना चाहो कि उसको कैसे ज्वाइन किया जा सकता है अगर कोई स्टूडेंट है जिनके कॉलेज में वो हैं क्लब्स वगैरह? सो बेसिकली देयर आर वेरियस क्लब्स बट टॉक अबाउट पर्टिकुलरली कॉलेज के क्लब्स पूछे जाए तो आई वुड सजेस्ट लाइक मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट था इसलिए आई जॉइंड कोडर्स क्लब एंड देन ड्रामा क्लब वाज समथिंग लाइक फॉर फन एंड लाइक इंटरेस्ट है मुझे इसलिए आई जॉइन द ड्रामा क्लब. सो वैसे ही डू इन कॉलेज लाइफ ट्राई टू डू समथिंग विथ योर पैशन एज वेल एज विथ योर फ्यूचर करियर के हिसाब से. सो आई जॉइन कोडर्स क्लब बिकॉज इट विल हेल्प मी टू एक्सप्लोर न्यू टेक्स एंड बाकी को लाइक स्टूडेंट्स को हेल्प करने में. एंड देन ड्रामा क्लब वॉज फॉर फन एंड इवेंट स्टफ. सो वैसे सब कुछ ध्यान में रखते हुए योर इंटरेस्ट योर पैशन क्लब्स ज्वाइन करो. There are more clubs like GDSC. GDSC is like Goa Developer Students Club. So Goa Developer Students, it's a Google Developer Students Club. So वैसे काफ़ी सारे chapters होते हैं. So try to join those clubs because एक experience मिल जाता है and you get to know about how to work with. तो इनका कोई क्राइटेरिया भी होता है? हाँ इनका क्राइटेरिया होता है लाइक इफ़ यू आस्क मी अबाउट GDSC दिस ईयर वी हैड दिस one of my classmate only applied and I had helped him to fill up the application because the thing is ऐसे clubs होते हैं ना वो directly Google से through होते हैं ना so they check out your application. So to get that application reviewed and properly go through that procedure you need some guidance. So I help students with that also. Great. So by the way मेरा एक और क्वेश्चन आया मुझे अभी कि आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किस लिए मतलब उस फील्ड में किस लिए गए थे? आपका पैशन था या कोई और रीज़न था? Okay, so in 11th and 12th standard when I was in higher secondary right, I had taken this computer science subject and तभी पता नहीं था इतना कि क्या होता है computer science but I had taken it and बाद में interest मुझे काफ़ी सारा interest आ गया and then I was like if I want to do something I searched a lot about this subject also like देखा जाए तो future पे technology में ही है तो why not take it as a core subject only while doing engineering and hence I jotted down to computer science in अभी भी. ओके ग्रेट. सो मैं गोवा कॉलेज के बारे में और जानना चाहूँगा कि इसमें एडमिशन वगैरह का क्या प्रोसीजर रहता है? ओके सो गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए GCET विच इज़ लाइक CET एग्ज़ाम फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर दी स्टेट लेवल. सो वो एग्ज़ाम होती है एंड यू नीड टू पास आउट लाइक सर्टन क्राइटेरिया एंड यहाँ पे कट ऑफ वगैरह होती है नॉर्मल जैसे होती है कट ऑफ्स द सेम रूल अप्लाइज हियर एंड बेसिकली थ्रू द मेरिट लिस्ट इफ़ यू आर इन दैट पर्टिकुलर इफ़ यू fulfill द क्राइटेरिया यू गेट सिलेक्टेड फॉर द एडमिशन. ओके. कुछ और भी होता है जैसे जेई का एग्ज़ाम है या फिर कुछ और तरीके से भी? JEE is for IIT and NIT right? या
So JEE is not here in for this exam. But yeah, I had answered JEE also. सो मैं इसी कॉलेज का रिव्यू जानना चाहूँगा, गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज का, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, प्लेसमेंट और इसके कल्चर के बारे में। Okay. So Goa Engineering College is one of the oldest college in Goa. ये गवर्नमेंट का कॉलेज है एंड इट इज़ लाइक काफ़ी पुराना कॉलेज है लाइक एंड द फैकल्टीज आर ऑल्सो लाइक वेरी वेल educated, I would say. They are like senior most people, so they know like proper core knowledge, and they have also been like सारे जो है ना वो NIT और IIT से PhD वगैरह कर रहे हैं, तो it's like they are like very well, like faculties are like too good. And if you talk about the infrastructure भी काफ़ी अच्छा है, I would say. It's like a big campus, 367 acres I guess, so बड़ा campus ओके, है, it's like good campus. अगर गोवा में कोई है मतलब और मतलब जैसे उसने स्कूल किया और अभी कॉलेज के लिए वो जाना चाहते हैं, तो आप रिकमेंड करेंगे इस कॉलेज को उसके लिए? Yeah, like here, if you talk about, it's not just about studies, it's also about having fun and trying out some different activities, and also the faculties and the college itself provide support to students, so it's like a good thing. Like if you want to conduct a workshop or anything, right, you just need to approach your faculties and they will allow you. So that's like supportive community ओके। here. और ये जो आपकी कॉलेज की जर्नी रही है, इसमें कुछ मतलब बहुत सारे होंगे जो कि फनी मोमेंट्स भी होंगे, उनमें से कोई एक आधा शेयर करना चाहें आप तो? अच्छा, ऐसे काफ़ी सारे हैं. वेट. Yeah. So there are many moments like this because see, talking about college, then we all bunk the lectures also, right? So once what happened, I had gone for the Okay. practice. I had mock parliament practice, huh? So I had gone for the practice and I had bunked a lecture. And I was coming out. It was the practice used to be held in the IT department. I went to the IT department. Then once I was done with the practice, I came out, and my professor just crossed me, and she was like, "Where were you, Maheshwari?" I was having some practice. She listened to me, but still. मुझे इसी बात पे एक जोक कह लूँ, वो याद आया था कि बहुत सारे बच्चे लेट हो जाते हैं क्लास में और बाहर हो जाते हैं, तो बाहर बच्चे ही 20-30 खड़े होते हैं, तो वो अपने आप में सरप्राइज रहते हैं कि हम सभी यहाँ पे, तो पढ़ कौन रहा है अंदर? वही हो जाता है कई बार.